Hi. So this is a video of Niti Bhargav. So I have gone through her video and saw like मैंने देखा वीडियो को और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद अपने लाइफ में फ़ेस करी है और अपनी लाइफ में इन चीज़ों को लाया भी हूँ। तो देखते हैं ये क्या है ऐसी चीज़ें जो एक मैन में होनी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। I am not good enough, I am not wealthy enough, I am not good looking enough, I am not rich enough, I'm not smart enough that I can really put an impression or attract any girl that I feel like. These are the kind of messages that I normally get, and that is why I bring you part 2 of W3 series. Now what is this W3 series? तो ये पहले ही लाइन में बोलती है कि दैट आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। सो यार मेरे को एक चीज़ याद आ रही है जो कि मैं अपने थोड़े यंगर एज में जब मैं था तो तब मेरे को भी फील होता था कि यार आप लड़कियों के साथ अगर आपको कोई लड़की पसंद है, आपको अगर उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है तो उसके लिए आपके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बट खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मेरे अंदर अगर ये सब नहीं भी है तो मैं कुछ ना कुछ तो हूँ, अभी एटलीस्ट कुछ तो हूँ जो जहाँ पे कि मैं और ये एक ही जगह हैं, राइट। कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप किसी बर्थडे पार्टी में हो, आपको कोई लड़की पसंद है उधर जो आप जिसे जानते भी है फिर नहीं भी जानते, तो अगर आप वहाँ पे हो तो फिर सोचो कुछ तो रीज़न होगा कि आप और वो एक ही जगह हैं, देयर इज़ अ कॉमन पॉइंट, राइट। तो खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ कि आपने जो उखाड़ा है लाइफ में अब तक, आप जहाँ पर भी हो अभी, आपने लाइफ में अभी तक जो भी उखाड़ा है आप उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छे हो, ठीक है, काफ़ी अच्छे हो। Let's move forward. What women want. Alright, now you're going to say that why should we work? Women should also work on themselves, and why should we be the only ones, सही बात बोल रही है, why approaching them what and women to want. keep impressing them. So let's get started. Well, hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here, and I am your go-to girl who brings you every Let's forward it a little to save your time. मतलब ये words बहुत भारी भरकम लगते हैं, बड़े-बड़े लगते हैं कि potential के बारे में बात करें, talking about words, big words. But at the end of the day, let's again decode them. When I talk about potential, what I mean is that you need to look at your current state of mind. You need to look at your current mental activity. You need to look at your current body. You need to look at your current job. You need to look at your current money and financial status. तो वो इधर बात Now, करते हैं this कुछ चीज़ों की जो कि पोटेंशियल्स होने चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड, करंट डे और रूटीन, करंट डे का रूटीन, आपकी करंट बॉडी, अभी आपकी बॉडी कैसी है, अभी आप कैसा काम कर रहे हो, आपका जॉब कैसा है, हाउ इज़ योर मनी प्रोफाइल, व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस। तो वो इन सब के बारे में बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ों का पोटेंशियल चेक किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों में ना लड़के बहुत जगह लैग करते हैं। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो लड़के बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, उनका स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा होता है, जनरली काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मैं खुद एक एक्सट्रोवर्ट हूँ तो मैं हैप्पीली ही बात करूँगा, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे साथ दिन में कुछ भी ख़राब हुआ हो ना, पिछले दिन मान लो मेरे साथ आज कुछ ख़राब हुआ है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं कल खुशी ही बात करूँगा सबके साथ मिलूँगा, सबके साथ हाथ मिलाऊँगा, सबके साथ मिल के जुल के बात करूँगा, ऐसा रहूँगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। एक है करंट डे रूटीन। तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है कि हमें हमारा रूटीन ही नहीं पता रहता, हम लोग
दिन में बस 1 या 2 काम है जो कि रोज़ करते हैं, जो कि मोस्टली हर बंदा करता ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बट हाँ, अगर लड़के खुद को इस ढंग से संभाल पाए या फिर बना पाए कि वो अपने रूटीन को इस ढंग से मैनेज कर पाए कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं फॉर ऑल द अबव रीजंस विच आई एम गोइंग टू टेल। जैसे स्टेट ऑफ माइंड हो गया, जैसे नीति ने भी बोला कि स्टेट ऑफ माइंड, रूटीन, करंट बॉडी, आप अपने हेल्थ के ऊपर क्या काम कर रहे हो। क्या अगर आप बहुत पतले हो तो आप क्या थोड़े से और हट्टे खट्टे तगड़े बनने में आपका कुछ योगदान है? क्या आप कुछ भी कर रहे हो उसके लिए? क्या आप प्रोटीन शेक ले रहे हो? कुछ भी कर रहे हो? क्या आपको वेट्स उठाने हैं, आपको बल्क अप करना है, क्या आप कर रहे हो? क्योंकि अगर आप मोटे हो तो क्या आप वॉक कर रहे हो? एटलीस्ट अपने रूटीन में ये वॉकिंग ले आओ, ठीक है? कुछ भी करो, अपनी रूटीन में कुछ ले आओ जिससे कि तुम्हें ये पता चले कि यार तुम अपने पे काम कर रहे हो, तुम्हारा अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इन चीज़ों से। जब तुम कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे ना अपना, तो तुम्हारा अपने माइंड पे जब तुम काम करोगे, अपने रूटीन पे जब तुम काम करोगे, अपनी करंट बॉडी पे जब तुम काम करोगे, अपने मनी और फाइनेंशियल स्टेटस पे जब तुम काम करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा विद टाइम। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स शी इज़ टॉकिंग अबाउट। तो वो इधर बोल रहे पोटेंशियल्स, जो कि मैंने आपको बोला अभी है ना। तो पोटेंशियल्स के साथ आप खुद आते हो, आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है। आप अगर मोटे हो, अभी एग्ज़ाम्पल, अगर अभी आप बहुत मोटे हो तो इतना 100% है कि आप पहले पतले थे, राइट? क्योंकि आप कोई ऐसा तो होता नहीं कि बचपन से मोटा पैदा हुआ और फिर आगे के और मोटे होता जा रहा है। तो एक चीज़ तो है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हो ना, तो खुद पे कंट्रोल करो, खाने पे और थोड़ा हेल्थ पे। एटलीस्ट वॉक किया करो। मैं भी वॉक करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो शी इज़ टेलिंग अबाउट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल लोगों का ऐसा होना चाहिए कि let's see what else she is talking about. Okay, whatever that means is, that is where you need to start your work. I'm giving you small तो कि एग्जैक्टली, तो जैसे मैंने बोला कि जैसे आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, आप अपने पोटेंशियल पे काम करोगे। अब देखो, जैसे मान लो पोटेंशियल इधर था मेरा, मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया 1 साल अपने आप पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैंने जब काम किया इतना, तो मेरा पोटेंशियल और बढ़ गया, राइट? तो मेरा पोटेंशियल भी बढ़ता रहता है क्योंकि मैं अपने पे काम करता रहता हूँ, ठीक है? जब आप अपने पे काम करते रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ जाएगा ना, तब मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए नहीं कि वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इसलिए क्योंकि आपने इन चीज़ों पे काम किया और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं बढ़ता। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कि ओवर कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ में। वो लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है, बहुत ज़्यादा। वो कभी भी कोई भी स्टेज हो सकती है जो आपको लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट मिले होंगे। कभी जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट मिलते हैं ना, होते हैं जो लोग आपको जो मिलते हैं ऐसे, वो बहुत कम एक्शन लेते हैं अपनी लाइफ में। कॉन्फिडेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शन यू टेक। आपका जितना ज़्यादा एक्शन होएगा ना, आपका उतना ही हाई कॉन्फिडेंस रहेगा अपने आप के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक्शंस हमारे ब्रेन के सेल्स को रेगुलेट करते हैं।
जब हम कुछ अचीव नहीं भी करते ना, बट हमें ये पता होता है कि हमने एक्शन लिया उस चीज़ के लिए, तब आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है उसमें, ठीक है। लो और देखते हैं क्या बोल रही है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। क्या है आपका और अभी का करंट सिनेरियो क्या है, आप थोड़ा बहुत से कैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑल दीज थिंग्स दे कम बैक टू वन थिंग। अगर आपका एवरीडे रूटीन इज इन प्लेस, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू, आई हैव सफर्ड फ्रॉम दिस, सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इफ एनी वुमन और गर्ल इज वाचिंग, दिस इज ऑल फॉर यू एज वेल। बट वेल, व्हेन इट कम्स टू women, again I have said the same thing a lot of times, for women helping, for women upliftment, all of that. तो वो यहाँ पे बात कर रही है अप्रोचिंग गर्ल। मैं ये अपने सारे दोस्तों को कहता हूँ, मोबाइल पे मत घुसे रहो, मोबाइल पे मत घुसे रहो। मोबाइल में जो लड़की आपसे बात कर रही है ना, आपको उसके बारे में सिर्फ 5% पता होंगे उसके बारे में, और हो सकता है आप बातें करने में बहुत बढ़िया हो, बहुत ही अच्छे, बट आपके साथ पता क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि शी इज़ यूजिंग यू फॉर अटेंशन व्हेन हर मेन गाय इज़ नॉट गिविंग हर अटेंशन। समझ रहे हो? तो आपको बातें तो नहीं करनी, तो आप चाहो तो कर सकते हो, बट इसमें कोई कुछ आपको मिलेगा नहीं। आप सोचो कि इससे अच्छा तो आप कोई मूवी देख लो, आप 1 घंटा आधा घंटा बात करोगे, इससे अच्छा तो आप कोई मूवी देख लो या फिर आप कोई पॉडकास्ट सुन लो, मच बेटर, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मतलब मैं अल्टीमेटली ये बोल रहा था कि हम लड़कों को अप्रोच करना चाहिए हर लड़की से, हर नहीं, मतलब आपको अगर जो लड़की पसंद आ रही है ना, सामने से आप उस लड़की को अप्रोच करो, बल्कि दैट वुड बी मच बेटर। अगर आपने उसके सामने से अप्रोच करके, अगर आपने उसका इंस्टाग्राम या फिर एनी कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी कहीं से भी आपने उसका अटेंशन ग्रैब करके आपने उसका कॉन्टैक्ट लिया, और फिर अगर आपने कुछ ढंग का बात करी उससे, तो फिर आपका मिलने का चांस बढ़ जाएगा, बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी मेट यू वंस, सो शी हैज़ ट्रस्ट इन यू, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लड़कों से जनरली लड़कियां ऑनलाइन चैट के बाद नहीं मिलने आती या फिर उनको छोड़ देती हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, ट्रस्ट फैक्टर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Community service, or even service by taking care of some members or old age home, या कहीं और जाने किसी NGO में। No, you're getting me wrong. Giving back here is about you being with a partner who is completely messed up. So what you do is what you जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने अगर उन पॉइंट्स पे काम नहीं करा, जैसे कि स्टेट ऑफ माइंड, कहीं से लोग होते हैं जो कि फालतू में गुस्सा रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने आप पे काम नहीं कर सकते, हम लोग खुद पे काम कर सकते हैं, पर स्टेट ऑफ माइंड भी कई बार अच्छा होना ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारा डे रूटीन, हमारा करंट बॉडी कैसा है, हमारा जॉब कैसा है, हम लोग अपनी जॉब में खुश है नहीं, खुश तो देखो बहुत ही कम लोग होते हैं, पर जॉब में हम सेटिस्फाइड है नहीं, एटलीस्ट वी शुड बी सेटिस्फाइड, वी शुड नॉट बी क्रैंकी अबाउट इट कि यार दिमाग ख़राब हो गया मेरा, तो है ना। करंट मनी एंड फाइनेंशियल स्टेटस, तो करंट मनी और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, हम लोग कितना कमा रहे हैं, कि देखो
कुछ भी हो, अल्टीमेटली ये आपका फाइनेंशियल स्टेटस वाला जो पार्ट है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आजकल के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपके कॉन्फिडेंस से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कि मैंने आप सबको पहले भी बोला, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बोथ आर सेम, ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ ना, आपका सेल्फ एस्टीम कभी अच्छा हो ही नहीं पाएगा। आप लड़की से ना अप्रोच कर पाओगे, आप फिर हमेशा चैट्स पे ही बात करते रहोगे, ठीक है। आप फिर हमेशा आप अपने बॉडी पे कभी काम नहीं करोगे। आपको अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करना पड़ेगा। सेल्फ एस्टीम पे कैसे बढ़िया रहेगा, जैसे जब आप उन पॉइंट्स पे काम करोगे, ठीक है, जैसे मैंने बोला, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो ये एक पॉइंट है कि लड़के, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लड़कियों के लुक्स से प्यार कर लेते हैं और कई बार उनके बिहेवियर से भी, क्योंकि कई बार मैं बताता हूँ लड़कियों का बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है, जो कि बहुत से लड़कों को नहीं मिलता। अपने एक पॉइंट ऑफ टाइम के लाइफ में, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक लड़कों को अच्छा बिहेवियर नहीं मिलता किसी भी लड़की से शुरू में। तो जब उनको किसी लड़की से शुरू में अच्छा बिहेवियर मिलता है ना, तो क्या करते हैं वो लोग पता है, वो लोग बहुत ज़्यादा उनको गिविंग हो जाते हैं, हर चीज़ उनके सामने, वाह अब तुम ही हो मेरे लिए तो वो लोग इस ढंग से हो जाते हैं लड़के। इसमें लड़कों की गलती पता क्या है, उनकी गलती ये है कि उनको डर है कि कहीं चली जाएगी बाद में तो फिर मेरा क्या होगा, मैं फिर से एक और पटाऊँगा कैसे, एक और मुझे लड़की कैसे मिलेगी। चलो कोई नहीं, इसी के लिए लेट्स सेटल विद दिस, ठीक है। तो लड़कियां ऐसे हो जाती हैं, लड़के ऐसे हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई लड़की मिलती है ना, तो दे टेंड टू बी लाइक दिस। जब मेरे को भी फर्स्ट टाइम कोई लड़की मिली थी ना, तो मैं भी ऐसे ही था। मैं आपको बताता हूँ, मैं कॉलेज के टाइम पे ही एक लड़की से मिला था। मतलब शी वॉज गुड एवरेज, मतलब शी वॉज नॉट दैट गुड बट शी वॉज गुड, बट हर बिहेवियर वॉज रियली गुड टुवर्ड्स मी। सो आई थॉट दैट लेट्स कनेक्ट विथ हर, टॉक विथ हर, बट इन सम टाइम आई जस्ट गॉट टू नो यार शी इज़ नॉट द वन, ठीक है। वाई, मैं आपको सब बताऊंगा। देखो इसमें क्या होता है ना, जब आप किसी लड़की को बहुत ज़्यादा भाव देते हो शुरू में ही, तब क्या होता है कि वो आपके भाव को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कोई बाउंड्री सेट नहीं करी होती है।
अगर आप कोई बाउंड्री सेट कर देंगे कि देख ले, मैं तेरे को ये भाव तभी दूंगा जब तू मेरे को उस ढंग से ट्रीट करेगी जिस ढंग से मैं चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको विथ टाइम अवॉइडेंस मिलेगा और आपको विथ टाइम बैड बिहेवियर मिलेगा लड़की का। एक तो जो नीति ने बताया कि बिकॉज गर्ल्स फील गिल्टी कि यार मैं तो इसके लिए कुछ कर ही नहीं रही, क्योंकि तुमने लड़के ने कोई बाउंड्री सेट ही नहीं करा, इसीलिए मैं इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसके लिए कुछ नहीं कर रही, है ना। अगर वो बाउंड्री सेट करता, अगर वो कुछ बोलता कि यार मैं ये करूँगा और तू ये करेगी, XYZ मैं करूँगा, ABC तू करेगी, इन आवर not just relationship, even if you are having a friendship with any girl, don't just give away your attention to any girl। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी लड़की के लिए ना, किसी लड़के का अटेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपको सोच के लग रहा है कि ये क्या बात कर रहा है, आप सोचो, इट्स जस्ट लाइक कि आप और आपका एक सब बेस्ट फ्रेंड है, लड़का, दोनों लड़के हैं, बेस्ट फ्रेंड है, उसके लाइफ में कोई और आपका दोस्त, जो आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ कोई और लड़का दोस्त बन गया। आप दोनों ही हो, आप तीनों एक साथ घूम रहे हो, बट घूम तो रहा है आपके साथ हो, बट वो आपको कोई बात नहीं सुन रहा आपकी, बस आप घूम रहे हो इस ढंग से, समझ रहे हो आप। तो जैसे आपको बुरा फील होता है ना, तो उसी ढंग से लड़कियों को भी बुरा फील होता है जब कोई लड़का उनको अटेंशन नहीं देता। खैर अब तो लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो लड़कियों के पास अटेंशन की कमी तो नहीं है, बट किस टाइप की अटेंशन की कमी है पता है? एक वर्दी अटेंशन। बहुत सारे लड़के हैं जो कि फालतू के अटेंशन दे रहे हैं, तो यू आर दैट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर दिस, यू आर दैट, ठीक है, ओ माई गॉड डियर, यू सो लुकिंग हॉट, इस टाइप के कई सारे कमेंट्स पढ़े होंगे, जो कि मैंने भी एक टाइम पे किए हैं, मैं भी एक टाइम पे था ऐसा। आई एम नॉट सेइंग दैट मैं पहले से इस टाइप से बना हुआ हूँ कि मैं कुछ अच्छा, मैं कभी एक बेकार था ही नहीं, मैं शुरू से अच्छा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सीखा हूँ विद टाइम, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत हज़ारों के साथ रहा हूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको बस लड़कियों को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, उनके ढंग के, उनकी बातों को, उनके जो हरकतें, उनको आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, ओके। हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि अगर आप फालतू में ही अपना अटेंशन देते रहेंगे उसको, आप उसके लिए करते रहेंगे XYZ चीज़ें, हर चीज़ उसके बिन बोले अगर आप करते रहोगे ना, तो शी विल फील गिल्टी, और बिकॉज इफ़ योर लक इज़ वर्स देन दिस, then she will use you for attention for your whole life. I'm telling you, she will churn out all your attention, all the attention that you can give to anyone. She will churn all that attention towards herself. She will put baits. वो आपके सामने ना ऐसा एक्ट करेगी कि यार आप ही हो बहुत सबसे बेस्ट, बट वो आपके साथ उस ढंग से फिर रिएक्शन से या फिर रिस्पॉन्ड आपको उस ढंग से नहीं करेगी। शी विल शो यू कि आप बहुत अच्छे हो। अगर आपका लक ख़राब रहा तो ये सब होगा, अगर आपका लक अच्छा रहा तो जैसे नीति बोल रही है, वो आपको छोड़ के चली जाएगी और आपको बुरा भी फील होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने साइड से सब कुछ किया है ना, बस। सो दैट्स इट। आप अपने आप को ही डिसरेस्पेक्ट करते हो इससे, अगर आप अटेंशन देते रहते हो ना, ओवर डूइंग, व्हेन यू आर ओवर डूइंग फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट गर्ल, तो यू डोंट हैव
दैट सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपको डर है कि यार ये तो चली जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, है ना। सो इट्स लाइक दैट। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि इंटरडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी काम के लिए खुद का टाइम लगाया है तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो सामने वाली है उसने भी आपके लिए कुछ किया हो, ठीक है। और ऐसे नहीं कि क्योंकि आपने किया है तो वो करेगी, ये इसलिए होगा क्योंकि शी ऑल्सो लाइक्स यू, तो वो खुद से करेगी। ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो, वो आपको सेट करनी पड़ेंगी अपने डायनामिक्स में। इफ़ यू आर फ्रेंड्स, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो उस ढंग से देखो। पता क्या है, लड़के क्लैरिटी सेट ही नहीं करते हैं। जो नीति बोल रहे हैं शी इज़ 100% करेक्ट। मोस्टली लड़के किसी भी रिलेशनशिप में जब आ जाते हैं तब दे हैंडल द डायनामिक्स। लड़के, बिकॉज लड़कियां क्या होती हैं ना, लड़कियां पहले रिलेशनशिप में आने से पहले कंट्रोल उनके हाथ में होता है सारा। जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं तब बिकॉज बॉय के हाथ में वो अपना सारा कंट्रोल दे देती हैं। द बॉय हु दे ट्रस्ट एंड हु दे आर रियली विथ, हु दे वांट टू बी रियली विथ, ठीक है। तो जिसके साथ भी रहना चाहती हैं, असली में सच्चाई में रहना चाहती हैं, तो वो उनको 100% अपना कंट्रोल दे देती हैं। वो अब ऐसा मान लो कि एक खिलौना है जिसने आपके हाथ में अपनी चाबी दे दी है। अब वो चाहता है कि यार अब गाइड करो, गाइड और रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप, ठीक है। ओके, सो वही मैं बोल रहा था, क्लैरिटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स में होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो शी विल चर्न आउट ऑल योर रिसोर्सेज एंड जो भी मैंने बोला इससे पहले, attention, resources, your peace, she will churn out everything from your life, and at last you will be alone and crying. और हो सकता है अगर बहुत बुरा है तो आप पीने लग जाओ, who knows, ठीक है। तो hats off to Neeti. I liked her content, and बिलीव मी, व्हेन यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ, आपके लाइफ में 90% चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो 10% चीज़ें तो किसी की लाइफ में सही नहीं होती हैं। 10% चीज़ों के कारण से ही इंसान अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स में रहता है, ठीक है। 90% चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में अगर आप वर्क करोगे, इसलिए बोलते हैं मेन को कि तुम वर्क करो, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके फिर आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप कुछ अपने लाइफ में शो करने के लिए, आपके पास शो करने के लिए कुछ रहेगा, ठीक है। जब आपके पास शो करने के लिए कुछ रहेगा तो फिर आप अट्रैक्ट कर सकेंगे लड़कियों को। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो रहा है। लड़कों के अंदर भी अगर लड़के बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं ना, तो वो लोग भी नहीं कर पाते हैं ऐसा काम। तो अपनी बुद्धि को थोड़ा सा साइड में रखो, ठीक है। अपने वर्कआउट करो, अपने दिन को सुधारो, और एक कंटिन्यूस बेसिस पे है जो भी मैंने आपको बोला, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट थे? अपने माइंड को, ठीक है, अपने बॉडी को, अपने पैसे को, ये 3 आपके गोल हैं मेन। अपना माइंड, अपना बॉडी और अपना पैसा, इन 3 को अपने स्ट्रीमलाइन करनी है आपको। और ये स्ट्रीमलाइन रहनी चाहिए अपनी पूरी ज़िंदगी भर। ये होना बहुत मुश्किल है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, समझे। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, ठीक है। सो मैं आपसे मिलता हूँ, योर होस्ट प्रेम।